Hello, welcome to St. Wilfred Law College online classes. I am teaching you cyber laws, and in that we are studying Information Technology Act 2000. And in this subject we will discuss today the chapter 7 electronic signature certificate. So let's start with the topic, that is electronic signature certificate. Section 35, certifying authority to issue electronic signature certificate. Means the certifying authority है that will issue the certificate of digital signature to the subscriber. And what's the procedure that we discussed in the last class? Same has been provided under section 35. That is, first of all, the applicant has to file an application. Then with application there has to be some attachment, that is the other document required to be submitted. And with that, fees not exceeding rupees 25,000 shall be paid by the applicant, and after that the certifying authority shall grant or reject the application after considering the documents and other required formalities. So that was the procedure of how a certifying authority shall issue a certificate of digital signature. Now section 36, representations upon issuance of digital signature certificate. मीन्स जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जब वो डिजिटल सिग्नेचर इशू करेगी, सर्टिफिकेट इशू करेगी, तो उस केस में उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा कि और वो सर्टिफाई क्या करेगी, डिजिटल सिग्नेचर जो अथॉरिटी है सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो क्या सर्टिफाई करेगी, वो प्रोवाइडेड है सेक्शन 36 में कि जब भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी कोई डिजिटल सिग्नेचर इशू करती है तो कुछ प्रोविजंस है जिसको उसको फॉलो करना है और जिसको वो सर्टिफाई करेगी व्हाइल इशूइंग दैट सर्टिफिकेट. तो फर्स्ट इज दैट इज कंप्लायंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस एक्ट. मीन्स जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कंप्लाइड बाय सच अथॉरिटी. सेकेंड इज publish digital signature certificate to person who will rely on it and accepted by subscriber. Means जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो जो है इशू कर दिए गए हैं उस पर्सन को जो उसको रिलाई करेगा, और जो सब्सक्राइबर है उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे वो पब्लिश करेगी. थर्ड इज subscribers hold public key corresponding to private key corresponding to public key, that is this is a private key. That is subscriber holds a private key corresponding to public key. Means जो सब्सक्राइबर है उसको उसके पास दो कीज़ का होना कंपलसरी है, पब्लिक की एंड प्राइवेट की. जब प्राइवेट की सब्सक्राइबर के पास होगी, जब वो कॉरेस्पॉन्डिंग करेगी पब्लिक की से, तभी वो डिजिटल सर्टिफिकेट क्रिएट होगा. तो सेम हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर पॉइंट 4, सब्सक्राइबर होल्ड्स प्राइवेट की विच इज़ कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग डिजिटल सिग्नेचर. मीन्स जो सब्सक्राइबर है वो प्राइवेट की को होल्ड करेगा जिससे पब्लिक की से उसको अटैच करके एक डिजिटल सर्टिफिकेट जो है सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो क्रिएट किया जा सके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक की लिस्टेड can be used to verify a digital signature affixed by private key. Means जो पब्लिक की लिस्टेड है उसको हम यूज़ करके ये पता लगा सकते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर अफिक्स कर दिया गया है उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे. सो दिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर दिस पॉइंट कि पब्लिक की लिस्टेड जो कि लिस्टेड है कैन बी यूज़ किए जा सकती है टू वेरीफाई अ डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए अफिक्स्ड बाय प्राइवेट की, जो प्राइवेट की से अफिक्स करी गई है. तो ये इस चीज़ को भी सर्टिफाइड करेगी सर्टिफाइंग अथॉरिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सक्राइबर्स प्राइवेट एंड पब्लिक की कॉन्स्टिट्यूट फंक्शनिंग की पेयर. मीन्स जो सब्सक्राइबर्स के प्राइवेट की और पब्लिक की होगी दोनों मिलकर ही फंक्शनिंग की पेयर है, उनका सिंगल यूज़ कोई भी नहीं किया जा सकता. मतलब वो जब दोनों वो फिक्स और अटैच कर दी जाएंगी तभी उनका यूज़ हो सकता है, तभी वो फंक्शन कर सकती है. अदरवाइज सिंगल हैंडेडली दे कैन नॉट बी यूज. सो दिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर दिस पॉइंट कि सब्सक्राइबर्स प्राइवेट की एंड पब्लिक की कॉन्स्टिट्यूट अ फंक्शनिंग की पेयर, कि वो फंक्शन करने के लिए तभी होंगी जब वो दोनों साथ होंगी. Now next point is
इंफॉर्मेशन इन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज एक्यूरेट, कि जो भी इंफॉर्मेशन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में दी गई है सर्टिफाइंग अथॉरिटी द्वारा वो एक बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है, उसमें कोई भी मटेरियल एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ है, उनका मिसयूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज नो नॉलेज of material fact which will affect adversely reliability of representations, means कोई भी ऐसा जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उनके पास कोई भी ऐसी नॉलेज नहीं है जो मटेरियली एडवर्सली अफेक्ट करेगी उस रिप्रेजेंटेशंस को जो सर्टिफिकेट में इशू करी गई है। मीन्स देयर इज नो नॉलेज एज it will adversely affect the details provided under digital signature certificate. So these are the points that will be considered by certifying authority while issuing a digital signature certificate. Now let's see section 37. सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, मीन्स कब डिजिटल सिग्नेचर सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो उसमें 2 पॉइंट्स प्रोवाइडेड है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर 2 फर्दर पॉइंट्स एडेड है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट इज ऑन रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट, कि किसी की तरफ से रिक्वेस्ट करी गई है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कि उनका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सस्पेंड किया जाए, तो उसमें कौन वो रिक्वेस्ट करेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। फर्स्ट इज बाय सब्सक्राइबर, जो सब्सक्राइबर है वो हिमसेल्फ जाके सर्टिफाइंग अथॉरिटी को अब फाइल करे कि एप्लीकेशन की मेरा जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसको सस्पेंड कर दिया जाए। सेकेंड इज बाय एनी पर्सन ऑथराइज बाय सच सब्सक्राइबर ऑन हिज बिहाफ, मीन्स कोई भी पर्सन जो कि ऑथराइज बाय है सब्सक्राइबर टू अप्लाई और एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सब्सक्राइबर, वो अप्लाई करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कि उसका जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसको सस्पेंड किया जाए। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, और अगर ये लगता है कि डिजिटल सर्टिफिकेट को सस्पेंड करना जरूरी है फॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, तो इन दैट केस उस पब्लिक इंटरेस्ट को कंसीडर करके उस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सस्पेंड किया जा सकता है। और जो ये सस्पेंशन होगा वो मैक्सिमम 15 डेज के लिए होगा अनलेस द अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू सब्सक्राइबर, मीन्स the maximum period for suspension of digital signature certificate is 15 days unless the opportunity of hearing has been provided to subscriber, कि सब्सक्राइबर को जब तक हियरिंग नहीं मतलब उसको हर्ड नहीं कर लिया जाता है तब तक वो 15 डेज तक के लिए ही सस्पेंड रहेगा। नाउ सेक्शन 38 रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब रिवोक कैसे किया जा सकता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, किस रीजंस पे, किस बेसिस पे कोई भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसको रिवोक किया जा सकता है, उसको वापस लिया जा सकता है। तो फर्स्ट है जनरल, फर्स्ट जो सब सेक्शन है 38 का वो जनरल प्रोविजन बताता है कि किन केसेस में जनरली एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को हम रिवोक कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सब्सक्राइबर और एनी पर्सन ऑथराइज्ड ऑन हिज बिहाफ, कि पहले तो ऐसा सब्सक्राइबर ही रिक्वेस्ट करता है या कोई भी पर्सन जो उसके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है वो अप्लाई करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। सेकेंड इज अपॉन द डेथ ऑफ सब्सक्राइबर, कि अब डेथ ही हो गई सब्सक्राइबर की जिसने वो प्राइवेट की इशू करवाई थी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को क्रिएट करने के लिए, अब उसकी डेथ हो चुकी है तो उस केस में वो रिवोक हो जाएगा। थर्ड इज अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, मीन्स कोई भी जो सब्सक्राइबर है वो कोई फर्म थी, पार्टनरशिप फर्म थी या कोई कंपनी थी, तो उस केस में वो जो फर्म है वो डिसॉल्व हो गई है या फिर जो कंपनी है जो सब्सक्राइबर कंपनी है वो वाइंड अप हो गई है, तो उस केस में भी वो आपका जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो रिवोक कर लिया जाता है बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी। नाउ अब सेक्शन 2 जो प्रोवाइड करता है वो कंडीशंस प्रोवाइड करता है कि जब सर्टिफाइंग अथॉरिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ इन इट्स ओपिनियन, कि वो उसको जब सही लगता है और किसी भी टाइम पे सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कुछ ऐसी कंडीशंस प्रिस्क्राइब होती है कि या पता चलती है कि ये है इन रीजंस की वजह से ये जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है इसको रिवोक कर लिया जाना चाहिए, तो उन केसेस में भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है उस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को रिवोक कर सकती है। तो वो कंडीशंस क्या है जब सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो उस चीज़ को रिवोक उस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को रिवोक कर लेगी। तो फर्स्ट कंडीशन इज मटेरियल
फैक्ट इन डिजिटल सर्टिफिकेट इज फॉल्स, मतलब कोई भी मटेरियल फैक्ट जो था, जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए प्रोवाइडेड था, वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई थी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, तो उस केस में वो रिवोक कर सकती है। सेकेंड इज नो रिक्वायरमेंट्स वर सेटिस्फाइड। For the issuance of digital signature certificate, certain requirements are to be complied with, and when these conditions or requirements has not been complied, then in that case, certifying authority may revoke the digital signature certificate, उसको revoke कर सकती है। Third is certifying authority's system was compromised, materially affecting डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रिलायबिलिटी। मीन्स जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जिसने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया था, वो जो है उसके जो सिस्टम में है कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि वो मटीरियली और एडवर्सली अफेक्ट करेगी उसकी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की रिलायबिलिटी को, तो उस केस में जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसको रिवोक कर सकती है। मीन्स कुछ ऐसे सिस्टम में उनमें गड़बड़ी हो गई थी कि वो जो डिजिटल सिग्नेचर है उसको वो सिक्योर नहीं है या उसमें प्राइवेसी मेंटेन नहीं हो सकती, तो उस केस में भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी अपने बिहाफ पे उसको रिवोक कर सकती है। फोर्थ इज सब्सक्राइबर जो है उनकी डेथ हो गई है या वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है जो सब्सक्राइबर थे प्राइवेट की के, नाउ ही इज़ अ डेड पर्सन और ही इज़ एन इंसॉल्वेंट, दैन इन दैट केस सर्टिफाइंग अथॉरिटी मे रिवोक द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। नाउ इन दैट द सेकेंड कंडीशन इज इफ़ द कंपनी और अ फर्म, और अगर जो सब्सक्राइबर है वो कोई कंपनी या फर्म है तो कंपनी वाइंड अप हो गई है और जो फर्म है वो डिसॉल्व हो गई है, तो इस कंडीशंस में जो है ये जो 4 कंडीशंस प्रोवाइडेड है, इन केसेस में जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर उसको ये कंडीशंस फुलफिल होती हुई नज़र आती है तो वो उसको रिवोक कर सकता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड जो फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक वॉज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, बट आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2009 द वर्ड डिजिटल वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक signature certificate because electronic is the wider term than digital, so it was substituted after the amendment of 2009. First the heading was digital signature certificate, after 2009 the heading changed to electronic signature certificate. So that's all for today. Thank you so much. At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.